बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत खातमुल अंबिया मोहम्मद अब्दुल मुतलब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुतलब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुतलब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। उससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। उसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फ़िदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये ज़िक्र आया तो आपने इस फ़िदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं
जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक़्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। उस बच्चे की निशानी ये होगी, उसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बुसरा के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, और अंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमिना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, ये रवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है जिससे मुल्क शाम में बुसरा के महल्लात रोशन हो गए। हज़रत आमिना ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। उस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरत सौद फ़ा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक़्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा। मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबिक़ा कुतुब में आपकी नबूवत की एक इलामत ये भी बताई गई है कि आपकी वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुज़रता हज़रत अब्दुल्ला अपने ननियाल में जानी बनु नज्जार के यहाँ ठहरे। उनकी वालदा बनु नज्जार से थी। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननियाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने